हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं कुछ अलग चीज़ लाने की कोशिश की है क्योंकि बहुत से लोग हैं अभी इस जर्नी में जो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके बहुत से सवाल होते हैं और बहुत से उनके जो होते हैं कि जवाब उनके पास नहीं होते, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। एंड कई लोग उसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि कहाँ जाएं, किससे क्वेश्चन करें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई एक ऐसा सेशन बनाती हूँ जहाँ पे आप लोगों को मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश कर सकती हूँ। वेरिन आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उनको यहाँ आंसर करने की कोशिश करूँगी सो दैट कि अगर वो सेम क्वेश्चन किसी और का हो तो वो उसे भी हेल्प हो जाए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस पुट अप करें ताकि दूसरों को पता चले कि आप क्या क्वेश्चन डाल रहे हैं। और जो कोई है अगर वो क्वेश्चन के कम अक्रॉस आता है तो उसको लाइक करें सो दैट मुझे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो क्वेश्चन में डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये रिया आकृति है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इफ़ डीएम ने ही कांटेक्ट किया तो क्या करें, बात करें या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपके डीएम से आप कांटेक्ट ख़त्म कर दें या कम्प्लीटली ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कांटेक्ट है तो आप रख सकते हैं, बट कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी है। जैसे अगर बंदा आता है, आपसे बात कर रहा है, हाय हेलो करो, तो आप उसको ऑब्ज़र्व करो, स्टडी करो, उसकी एनर्जी समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि भाई बंदा आ गया, ओ माय गॉड मेरा रीयूनियन हो गया या यूनियन हो गया, ऐसे नहीं। वो बंदा ऑन ऑफ अगर जिन जो स्पेशली कम्युनिकेशन में होते हैं, ऑन ऑफ कम्युनिकेशन, उनके साथ ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। जो एक बार में कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है उनके साथ इतनी ये दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप या आपके काउंटर पार्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप अवेकन हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 100% एनर्जी प्रोवाइड ना करें। ठीक है, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर आप 100% डेडिकेटली वो बंदे के लिए हो जाएंगे तो फिर देन अगेन आपको ट्रिगर एंड टेस्ट एंड एनर्जी पर्जिंग वो सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसीलिए एनर्जी को संभालें, भले वो आपका डीएम है तो क्या हुआ या डीएफ है तो क्या हुआ, एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट है पवनप्रीत मैम, हॉट फ्लैशेस होती क्यों है। ठीक है, ये उसका बहुत सिंपल सा आंसर है। मैं ये कहूँगी कि एनर्जी जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो बर्स्ट आउट होती है। ठीक है, तो अब उसको कहीं ना कहीं से रिलीज़ होना है, तो वो अलग अलग तरीके से रिलीज़ होती है। जैसे अब रोना हो गया, कोई पेन हो गया है, या फिर जैसे कि आपको कुछ जैसे मैं कहूँ रोना हो गया है, बॉडी फिज़िकल पेन है, या फिर कुछ लॉसेस हैं, या फिर किसी भी तरीके से वो एनर्जी नेगेटिविटी आपकी बॉडी में से निकलती है, तब आपको हॉट फ्लैशेस होते हैं। या फिर आपकी अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव हुई है वो सेटल होने की कोशिश करती है, तब भी कई लोगों को हॉट फ्लैशेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कीपिंग फेथ इन गुड का क्वेश्चन है ये। मुझे 2/2/2020 के बाद से कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है, फिर भी अनसेटल्ड लगता है, एम आई आउट ऑफ दिस जर्नी। ठीक है, ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा, एम आई आउट ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि टाइम टू टाइम ये जर्नी आपको ऐसे सिचुएशन में लाती है या फिर ऐसे फेज़ में लेकर आती है जिसे हम वॉइड कहते हैं। ठीक है, वॉइड एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे आप कुछ फील नहीं करते हो। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज़ होता है कि जब जो जिसको ये पता होगा, अगर आप ये जानते होगे कि मल्टीपल स्टेजेस होते हैं इस जर्नी में, तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के पहले एक वॉइड स्टेज होता है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। तो ये जो आप टोटली अनसेटल्ड या फिर टोटली डिटैच फील कर रहे होते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है यार मैं कहीं इस जर्नी से बाहर तो नहीं होगा क्योंकि आपकी कोई चक्रा में एक्टिविटी नहीं है, कोई कहीं कुछ आपको फील ही नहीं हो रहा है, तो ये वो वॉइड वाला स्टेज होता है जहाँ पे आपको आपकी एनर्जी जो भी आपने रिसीव की है एक सेटलिंग पॉइंट दिया जाता है कि आप उसको उस एनर्जी को आपकी बॉडी एडजस्ट कर पाए, या फिर आपको एक कहते हैं ना, एक
ठहराव दिया जाता है डिवाइन की तरफ से। तो इट्स नथिंग लाइक कि आप कभी आउट हो गए जर्नी से, आप इस जर्नी से कभी आउट हो ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है धीरज बोरुआ, आई होप आई प्रोनाउंस द नेम करेक्ट। ठीक है, शांति कब मिलेगी। ठीक है, ये भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि शांति कब मिलेगी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, आप लोग बहुत ज़्यादा पेन से गुज़रते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हो, पर्जिंग है, टेस्ट, ट्रिगर्स, सब कुछ है। बट रेस्ट श्योर, बी रेस्ट श्योर के ये सब के आगे सुकून है, ये सब के आगे आपको आपके होने का वजूद पता चलेगा, आपके एग्जिस्टेंस पता चलेगी कि आप क्यों हो, आपसे क्या करवाना चाहते हैं डिवाइन। और ट्रस्ट मी गाइस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पॉइंट पे जब आप आ जाओगे तो आप हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे डिवाइन को, कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जितनी भी पर्जिंग हुई, कुछ भी हुआ है आपके साथ, बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत से रिश्ते ख़त्म हो गए होंगे, बहुत से फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे, कई नए लोग जुड़े होंगे, ट्रिगर्स, टेस्ट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग के लिए आप यही कहोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। ठीक है, ये लास्ट लाइन आपकी रहेगी ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेंशन ना लें, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी है, बट इसको आप इजीली पार कर सकते, इजीली एज इन अपने आप को सेटल रखें, एनर्जी पे ध्यान दें, अपनी 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 एनर्जीज़ डेली बेसिस पे ग्राउंड करें। ठीक है, एनर्जीज़ को सेटल रखना, बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, अदरवाइज़ हम पेन में ही हमेशा रहते हैं। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा भटके ना, अंधविश्वास सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन पे रखें कि डिवाइन सब कुछ सही कर देंगे, उन्होंने ही यहाँ तक आपको लेकर आए हैं, ये जर्नी के बारे में उन्होंने बताया है, अब तक आपको कहीं से किसी से नहीं पता चला होगा, राइट। आप अवेकन हुए उनकी वजह से, आपको सारे दरवाजे खुले उनकी वजह से, तो व्हाई नॉट टू ट्रस्ट डिवाइन, क्योंकि जो है वो डिवाइन ही करेंगे। आप किसी से फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा लो या कुछ भी करवा लो, अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है वो डिवाइन का ही है। तो हम डिवाइन पे ट्रस्ट क्यों ना रखें, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने इस जर्नी में लाया है हमें, तो ऑब्वियसली कुछ तो सोचा होगा ना उन्होंने हमारे बारे में। ठीक है, तो वो डिवाइन पे छोड़ देते हैं। हमारा काम इतना है कि हर रोज़ उठें, हर रोज़ पॉजिटिविटी के साथ रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं करें, नहीं होती हैं लेट गो। ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। कोई आ रहा है लाइफ में तो अच्छी बात है, कोई जा रहा है लाइफ से तो अच्छी बात है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लें, छोटी सी लाइफ है, जी लें, भरपूर जी लें, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जो होना है वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, सरेंडर कर दें, लिटरली सरेंडर कर दें, आपको अपने आप शांति मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर अप करने की कोशिश किए हैं। इस तरीके से अगर आपके भी और क्वेश्चंस हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछा करें। हो सकता है कि हम मिल के उन लोगों की हेल्प कर दें जो जिनके मन में क्वेश्चन हो और वो पूछ नहीं पाते हों। ठीक है, तो हमेशा मोटिव यही रखें कि आपकी लाइफ का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रहे, खुद के लिए या दूसरों के लिए, क्योंकि लाइफ सीरियसली बहुत छोटी है। ठीक है, तो उसको भरपूर जिएं, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छा सोचें। तो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।